दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जो हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था जहां एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रघुवीर था। रघुवीर के पास बहुत सारी फसलें और कुछ पशु थे। उनमें से एक गधा भी था जिसका नाम वीरू था। वीरू गधा कभी बहुत मजबूत और मेहनती था। वह रघुवीर के खेत से फसल ढोने, पानी लाने और गांव से चारे की गठरी लाने में मदद करता था। लेकिन समय के साथ वीरू बूढ़ा हो गया। उसकी पीठ झुक गई थी, पैर कांपने लगे थे और आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई थी। रघुवीर को अब बीरू से काम करवाना कठिन लगने लगा। उसने सोचा कि अब इस बूढ़े गधे को आराम करने देना चाहिए। रघुवीर ने बीरू को एक बड़े हरे मैदान में छोड़ दिया जहां वह दिन भर चढ़ता और चैन से रहता। हालांकि बीरू का दिल अब भी अपने पुराने कामों के लिए तड़पता था, परंतु वह समझ चुका था कि अब उसकी उम्र हो गई है। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, बीरू घास चरते चरते खेत के कोने तक पहुंच गया। वहां एक पुराना गहरा कुआं था जिसे रघुवीर ने बहुत साल पहले बंद कर दिया था। घास के झुरमुट से ढका कुआं अब लगभग दिखता ही नहीं था। अचानक बीरू का पैर फिसला और वह सीधे कुएं में गिर गया। गिरते ही बीरू की जोरदार चीख निकली। वह गहरे अंधेरे में धूल और मिट्टी से ढका हुआ पड़ा था। उसकी टांगों में दर्द हो रहा था। वह बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुआं बहुत गहरा था। दर्द और डर से वीरू ने जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। रघुवीर, जो अपने घर पर बैठा आराम कर रहा था, अचानक गधे की चीखें सुनकर चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया और महसूस किया कि आवाज कुएं के पास से आ रही है। रघुवीर ने जल्दी से अपने पड़ोसी रामू को बुलाया और दोनों दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचकर रघुवीर ने कुएं में झांका। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी रामू ने मशाल जलाकर कुएं में रोशनी डाली। वहां नीचे बीरू दर्द से करहाता हुआ दिखाई दिया। रघुवीर का दिल बैठ गया। उसने रामू से कहा, अरे रामू, मेरा बूढ़ा बीरू कुएं में गिर गया, अब क्या करें? रामू ने भी दुखी होकर कहा, रघुवीर भाई, कुआं बहुत गहरा है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। दोनों ने गांव के और लोगों को बुलाया। सबने मिलकर गधे को निकालने की योजना बनाई। किसी ने रस्सी लाई तो किसी ने बांस। कुछ लोग लकड़ी के पटरे लेकर आए। गांव के लोग गधे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एक ने सुझाव दिया, गधे को बांस से फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुआं इतना संकरा था कि बांस अंदर तक नहीं जा पाया। फिर किसी ने रस्सी का फंदा बनाकर गधे की गर्दन में डालने का प्रयास किया, लेकिन बीरू घबराकर पीछे हट गया। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। रघुवीर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, बीरू अब बूढ़ा हो चुका है, अगर उसे निकाल भी लें तो वह जिंदा नहीं बचेगा। रामू ने कहा, हां भाई, और कुएं को भी तो बंद करना है, क्यों ना इसे यही मिट्टी से भर दें। रघुवीर ने भारी मन से सहमति जताई। सभी ने मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। जब मिट्टी बीरू पर गिरने लगी तो उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। उसका दिल टूट गया। पर तभी उसके भीतर एक जिजीविषा ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस मिट्टी को झाड़ दूं और अपने पैरों के नीचे दबा दूं तो शायद ऊपर चढ़ पाऊं। हर बार जब मिट्टी उसकी पीठ पर गिरती, वह उसे झाड़ देता और एक कदम ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी। गांव वाले मिट्टी फेंकते रहे और बीरू उसे अपने पैरों के नीचे दबाता रहा। रघुवीर ने अचानक देखा कि गधे का सिर कुएं के ऊपर दिखने लगा। सबने हैरानी से देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आखिरकार बीरू ने एक आखिरी छलांग लगाई और कुएं से बाहर आ गया। गांव वाले चकित थे। कुएं से बाहर निकलने के बाद बीरू गधा थका हुआ और कमजोर था। उसके शरीर पर मिट्टी और धूल की परतें जमी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, हिम्मत और साहस की। रघुवीर ने उसे प्यार से गले लगाया और गांव वालों की मदद से उसे घर तक ले गया। रघुवीर ने एक बाल्टी में पानी लाकर वीरू के शरीर को धोया। गद्दी की आंखों में हल्की नमी थी, मानो वह भी इस दुलार के लिए आभार व्यक्त कर रहा हो। गांव के लोग उसके चारों ओर जमा थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह बूढ़ा गधा कैसे बाहर निकल आया? गांव का मुखिया, जिसका नाम राम नारायण था, बोला, रघुवीर, यह गधा तो जैसे मौत को मात देकर लौटा है। आखिर हुआ क्या था? रघुवीर ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई।
कैसे गधा मिट्टी झाड़ झाड़ कर ऊपर आता रहा और अंततः कुएं से बाहर निकल गया। रामनारायण ने हैरान होते हुए कहा, वाह, इतनी हिम्मत और समझदारी तो शायद हम इंसानों में भी नहीं होती। वहां खड़े एक बूढ़े किसान ने कहा, यही है असली जिंदगी का फलसफा। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, अगर हिम्मत ना हारे और लगातार प्रयास करते रहे तो निकलने का रास्ता खुद बनता है। बीरू अब सिर्फ एक बूढ़ा गद्धा नहीं रहा, वह संघर्ष और साहस का प्रतीक बन गया। बच्चे उसे देखते ही ताली बजाते और उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। गांव वाले अब उसे संघर्षी गधा कहकर पुकारने लगे। रघुवीर ने वीरू के लिए नम बिछौना बनाया